बात कर रहे हैं अभिक्रमकों की, रीजेंट्स की। रीजेंट्स क्या होते हैं तो इसके ऊपर अपन बात करें। एक अव्यवस्थित तरीके से अगर बात करें अपन, तो किसी भी रिएक्टेंट को जब अपन प्रोडक्ट में चेंज करते हैं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जब चेंज करें, इसके दौरान जो पदार्थ अपन डालते हैं वो आपके अभिक्रमक कहलाते हैं। इन्हें अपन रिजेंट्स कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में अगर अपन बात करें तो यहां से जैसे अपने पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस OH माइनस, इसकी अटैकिंग के दौरान या रिएक्शन के दौरान एक CH3OH प्लस Cl माइनस बन रहा है। तो यहां से अगर अपन बात करें तो ये जो कार्बन भाग ले रहा है, ये वाला कार्बन इस रिएक्शन में भाग ले रहा है, इस कार्बन को अपन सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। वैसे एक तरह का क्रियाकारी है ये। तो यहां पर ये सबस्ट्रेट भाग ले रहे हैं, OH माइनस का अटैक करवा रहे हैं अपन, तो ये वाला भाग इसको अपन यहां पर रिजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजेंट। अब वो रिजेंट डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी होगी, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा, फ्री रेडिकल नेचर का होगा। वो अलग अलग रिएक्शनों के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो इसकी डेफिनेशन देख ले अपन अच्छे से। तो कार्बनिक रसायन में किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के दौरान जिस क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है, तो यहां पर ये एक अपने पास कार्बन वाला भाग है, इस सी को अपन क्या बोलेंगे? इस सी वाले भाग को अपन सबस्ट्रेट बोलेंगे। और इस सबस्ट्रेट के अलावा कौन सा भाग यहां पर कार्य कर रहा है? तो ये वाला भाग कार्य कर रहा है यहां पर, OH माइनस। ये भी एक तरह का क्रियाकारक ही है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? रिजेंट बोलेंगे, अभिक्रमक बोलेंगे अपन। अब वो अलग अलग रिएक्शनों में अलग अलग टाइप के होते हैं। अभिक्रमकों के टाइप कितने होते हैं? तो अलग अलग रिएक्शनों की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग प्रकार के अभिक्रमक काम में लिए जाते हैं। यहां से अगर अपन बात करें तो अपन ने अभिक्रमकों के 3 टाइप लगाए यहां पर: इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक, नाभिक स्नेही अभिक्रमक और मुक्त मूलक अभिक्रमक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक को अपन क्या बोलते हैं या किससे दर्शाते हैं? तो इसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बोलते हैं। E+ से डिनोट करते हैं इसको, एक E करके, और यहाँ प्लस चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर कमी वाले भाग आएंगे इसमें। 2 नंबर, नाभिक स्नेही अभिक्रमक, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट्स किसे बोलेंगे? तो इसको अपन ने Nu-, यहाँ पर अधिकता वाले भाग आएंगे क्रमशः। और थर्ड जो है वो मुक्त मूलक अभिक्रमक, तो कोई भी आपका फ्री रेडिकल टाइप का हो सकता है, जैसे A डॉट को ही मान लें अपन, या एक CH3 डॉट को मान लें अपन, इसको CH3 डॉट। तो ये भी एक तरह का क्या होगा? आपका मुक्त मूलक रिजेंट होगा। टाइप को अपने को अच्छे से इसको डिफाइन करना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक क्या होगा, नाभिक स्नेही क्या होगा, मुक्त मूलक क्या होगा। मुक्त मूलक अपन ने पहले देख भी लिया है। वैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक में यहां पर जो वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए यहां पर न्यूक्लियोफिलिक, और इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए अपन ने यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक, और नाभिक स्नेही के लिए अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक जो यहां पर लिखा था। इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रो और ये फिलिक। वैसे इसके अंदर आ रहे हैं ये न्यूक्लियो और ये फिलिक। इनका मीन क्या होता है? तो यहां पर इलेक्ट्रो का तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कर दे, फिलिक का मतलब यहां पर स्नेही होता है, स्नेही। फिलिक जो वर्ड होता है इसका मीन क्या होता है? लविंग होता है इसका मीन, और उसको अपन स्नेही बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का यहां पर नाभिक लिख दिया अपन, और इस फिलिक वर्ड का जो अर्थ है वो क्या होगा? यहां पर स्नेही वर्ड होगा। इसको अपन Nu- से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इसके मीन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते किसे हैं? तो इस प्रकार के रिजेंट जो अगर अपन बात करें तो किसी न किसी इस प्रकार के दूसरे रिजेंट के साथ में रिएक्टिबिलिटी करेंगे जिनके ऊपर क्रमशः इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही किसे कहेंगे अपन? इस प्रकार के भाग जिनके ऊपर यहां पर अधिकता होगी
और वो क्या करेंगे, किसी न किसी नाभिक के साथ अटैच होना चाहेंगे, इसीलिए इसको बोल रखा है अपन ने नाभिक स्नेही। फ्री रेडिकल पता ही लग जाएगा, उसके बाद डॉट आएगा तो पता लग जाएगा आसानी से। इलेक्ट्रॉन स्नेही विक्रमक किसे कहते हैं अपन, तो इनकी डेफिनेशन की बात कर ले थोड़ी सी अपन, कि दोनों का डेफिनेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक की जो बात कर रहे हैं अपन, इस प्रकार के अभिक्रमक जो स्वयं इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं और इस प्रकार के केंद्रों की ओर आकर्षित होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही रीजेंट्स बोलेंगे। पहचान करने का तरीका क्या है इसका, तो यहां पर अपन ने दो अलग अलग प्रकार के धनावेशित और अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु लगा रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से एक बार डेफिनेशन को देखिए अपन, क्या होगा, इस प्रकार के जो रीजेंट आएंगे उनके अंदर क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन न्यून रहेगा, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो किस तरफ ये आकर्षित होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी उस तरफ आकर्षित होंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पर अगर अपन बात करें टाइप्स की, तो दो टाइप है इसके। एक नंबर है धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल। धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल अगर अपन बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एड कर रखे हैं अपन ने। एक तो प्रोटॉन लगा रखा है अपन ने H+, उसके बाद में H3O+, और जनरली आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर कहीं पर प्लस चार्ज आए तो उसके लिए अपन अनियम वर्ड जोड़ते हैं, अनियम, और अनियम जोड़ के और इसके अपन नाम निकाल सकते हैं सभी के। जैसे ये प्रोटॉन हो गया, ये H2O जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर H+ ऐड करके और एक H3O+ ऐड कर दिया, इसको बना दिया है। तो पहले ये हाइड्रो था, अब H+ जुड़ने से हाइड्रोनियम बन गया, तो ये हाइड्रोनियम। ये वाला NO+, इसको नाइट्रोसोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो के कारण से नाइट्रोसोनियम। इससे अगले वाला ये NO2+, ये नाइट्रो था, इसमें नियम जोड़ दो, नाइट्रोनियम, Cl+, क्लोरोनियम, Br+, ब्रोमोनियम, CH3+। ये एक अगर अपन बात करें तो मेथिल कार्ब धनायन बन रहा है यहां पर। इसके अलावा ये बेंजीन डाइजोनियम, ये वाला जो BDC आगे फिनोल के साथ आएगा, तो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम, ये सभी के सभी किस में आते हैं, धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं। और सभी में चूंकि प्लस चार्ज है, कमी वाला भाग बना हुआ है, इसके लिए किस में आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा अपन बात करें अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु, और अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणुओं से मतलब यहां पर किसी लुईस अम्ल से है। तो इस प्रकार के भाग जिनका अष्टक पूरा नहीं होता फिर भी स्थायी होते हैं, वो आपके कुछ कंपाउंड्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो Br3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, SO2, CO2, ये सभी के सभी किस में आते हैं आपके, ये आपके सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं। नाभिक श्रेणी किसे बोलेंगे, अब इसका जस्ट उल्टा, या अपन ये बोल सकते हैं कि इससे ऑपोजिट बनेगा। अब तो वे विक्रमक जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं अब किस तरफ आकर्षित होंगे, जिन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उस तरफ आकर्षित होंगे। इसीलिए क्या बोल रखा है इनको अपन ने, नाभिक स्नेही अभिक्रमक, यानी नाभिक से क्या करते हैं, ये स्नेह करते हैं, इसीलिए ये उस तरफ रिएक्टिविटी दिखाएंगे जहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन्स में कमी होगी। तो वे विक्रमक जो इलेक्ट्रॉन रिच हो और इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित केंद्रों की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, नाभिक स्नेही रीजेंट्स कहते हैं। अधिकता का मतलब अब यहां से माइनस से है, पहले ये कमी का किससे आ रहा था, प्लस से, अब किससे आएगा, ये माइनस से, अधिकता को डिनोट कर रहे हैं यहां पर। तो एक नंबर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कौन सा आपका रीजेंट आएगा, एक नंबर रीजेंट है इसके अंदर ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल। ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल्स की अगर बात करें अपन तो सभी के सभी OH-, साइनाइड, हेलाइड, इसके अलावा एल्कोक्सी, ये सभी के सभी भाग किस में आएंगे, आपके ऋणावेशित में आएंगे। जैसे ये वाला कंपाउंड अगर अपन बात करें, इसकी जगह CH3O, ये मेथोक्सी O, और ये माइनस चार्ज, ये यहां पर एक माइनस चार्ज कर दें अपन, तो सभी के सभी किस में आते हैं, ये ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल में आएंगे। इसके अलावा उदासीन अणु की बात करें अपन, उदासीन अणु से यहां से अब मतलब है लुईस क्षार से। लुईस क्षार के अंतर्गत क्या आते हैं, तो लुईस क्षार का अपन आसानी से पता लगा सकते हैं लोन पेयर से, और वहां पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म मिलेगा आपको, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म मिलने के कारण से आसानी से पता कर सकते हैं अपन। तो लुईस क्षार वो सभी के सभी किस में आएंगे, आपके इस नाभिक स्नेह में आएंगे। जैसे HOH वाटर मॉलिक्यूल, एल्कोहल, या आपका ईथर, अमोनिया,
प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, ये सभी के सभी जो आ रहे हैं इनके ऊपर दिख रहा होगा यहां पर लोन पेयर आ रहे हैं इस जगह पे, और लोन पेयर आने के कारण से यहां पर अधिकता है, ऐसे बाजित इलेक्ट्रॉन युग्म बने हुए हैं, तो आसानी से क्या करते हैं ये किसी भी इस प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्टिविटी करके और आसानी से वहां पर युग्म का आदान प्रदान करवा के और बहुत जल्दी कंपाउंड बना सकते हैं। रिजेंट्स की कुछ एक्सरसाइज करते हैं अपन। देखो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें दिया हुआ है इनमें से कौन सा बंध अधिक ध्रुवीय होगा, और ध्रुवीय का यहां से जो मीन है वो विद्युत ऋणता के आधार पर निकालना है अपने को। सबसे अधिक विद्युत ऋणी यानी यहां से विद्युत ऋणता का मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा आएगा किसका कम आएगा इसके आधार पर निकालेंगे। तो क्रमशः फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन युग्मों में से कौन सा बंध अधिक ध्रुवीय होगा, मोर पोलर ऑर्डर का बनेगा। इसकी बात करते हैं अपन। CH3 सिंगल बॉन्ड H और CH3 सिंगल बॉन्ड Br, तो यहां पर एक Br एड है, यहां पर एक H एड है, इनमें से चारों क्वेश्चन अपने को पुट करने हैं। Br की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी और Br की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये रोटेशन Br की तरफ और इस तरफ अगर अपन बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसको अपन CH3 सिंगल बॉन्ड Br इसको अपने को निकालना पड़ेगा बाहर इन दोनों में से। या C और N में से अगर अपन बात करें तो N की यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और इन दोनों की अगर तुलना करें N और O की, तो इसमें से O की यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसके लिए यहां पर बॉन्ड कौन सा अधिक आपका पोलर बनेगा, CH3OH वाला। इससे अगले वाले में इसमें एक S आ रही है एक O आ रही है, तो इसमें भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा बनना है, CH3OH ये वाला भाग। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, CH3OH। इससे जस्ट नीचे एक यहां पर अगर अपन बात करें एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड अपने पास है, मेथिल क्लोराइड और मेथिल फ्लोराइड। इसकी बात करें अगर अपन, इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर बॉन्ड किसमें बन रहा है, एफ की विद्युत ऋणता Cl की तुलना में ज्यादा होती है, और इसीलिए किसका बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड F का। तो यहां से ये वाला आपका आंसर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड F, ये बॉन्ड बन जाएंगे आप। निम्न को इलेक्ट्रॉन श्रेणी व नाभिक श्रेणी में अपने को बांटना है, विभक्त करना है, उनको अलग अलग करना है अपने को। कुछ स्पीसीज दी हुई है यहां पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही, और यहां लिख देते हैं अपन नाभिक स्नेही। इन दोनों को अपने को क्या करना है, अलग अलग करना है, छांटना है इसमें से। इलेक्ट्रॉन स्नेही इस प्रकार की स्पीसीज जिनपे सामान्यतः या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या लुईस अम्ल प्रवृत्ति के होंगे, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन श्रेणी में आएंगे। नाभिक श्रेणी में क्या आएगा, इस प्रकार की स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, पहली बात, और दूसरी बात लुईस क्षार नेचर के कुछ होंगे, तो वो सभी किसमें आएंगे, ये आपके इसमें आएंगे नाभिक श्रेणी में। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक इन दोनों को अपने को अलग अलग करना है। स्टार्ट करें यहां से। देखो साइनाइड Cn- आ रही है, तो किस में आएगी, ये न्यूक्लियोफिल में आएगी। चले आगे। देखो C2H5O- ये निगेटिव चार्ज आ रहा है, और निगेटिव चार्ज आने के कारण से कहां आएगा, ये C2H5O- चार्ज, ये भी किस में आएगा, न्यूक्लियोफाइल में आएगा आपका। चले आगे। Cl+ कमी आ रही है, क्लोरोनियम आयन नहीं है, और Cl+ आने के कारण से कहां आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल में आएगा। चले आगे। CH3- माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज होने के कारण से CH3- जो है वो आपका यहां से अगर अपन बात करें तो अधिकता होने के कारण से, इससे पहली बात तो इस आयन को बोलेंगे ही अपन, तो ये कार्ब एनायन आपका, और मेथिल एनायनिक एक भाग है, तो ये किसमें आएगा आपका, ये भी आपका माइनस वाली भाग नाभिक श्रेणी में आएगा। चले आगे। देखो आगे CH3 तृतीय अमीन है ये। इस अमीन की बात करें अपन तो N से इस प्रकार 3 CH3 ऐड है इस प्रकार से।
और यहाँ लोन पेयर है ये आपका, और लोन पेयर होने के कारण से एक तरह से क्या बन गया, ये लुईस क्षार बन गया। लुईस क्षार बनने के कारण से कहाँ रखेंगे इसको अपन, इस नाभिक स्नेही में। तो ये आ गया आपका CH3 होल थ्राइस N, ये भी इसी में आ गया। आगे चलो HS माइनस, HS माइनस की अगर बात करें अपन तो यहां से दोबारा से माइनस चार्ज आ रही है, माइनस चार्ज आने के कारण से दोबारा से इसी में आएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर चार्ज कैसा आ रहा है, स्पीसीज पे प्लस चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, और प्लस चार्ज आने के कारण से क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन श्रेणी में आएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये प्लस चार्ज। चले आगे नेक्स्ट, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। एक तो नाइट्रो है यहाँ पर NO2 माइनस, एक नाइट्रोनियम है प्लस होने के कारण से अनियम हो रहा है, इसके लिए किस में आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रॉन श्रेणी में, तो ये NO2 प्लस कर दो इसको। लेकिन अगले वाला भाग NO2 माइनस, ये किस में आएगा, ये दोबारा से नाभिक श्रेणी में NO2 माइनस। चले आगे HSO4 माइनस, HSO4 माइनस भी दिख रहा होगा, माइनस चार्ज आ रही है हाइड्रोजन सल्फेट वाले आयन में, तो ये HSO4 माइनस चार्ज आएगा, इसी में आएगा ये दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला भाग, आगे वाले भाग की बात करें Br माइनस, Br माइनस भी किसमें आना है, इसी में आएगा नाभिक श्रेणी में। नेक्स्ट CH2, ये कार्बिन है एक, और जब कार्बिन पढ़ा था अपन ने तब बात भी की थी अपन ने, इस प्रकार से है, एक C के ऊपर 2 H लगे हुए हैं, यहाँ एक लोन पेयर है, 2 2 4 और 2 6। ये चूंकि अष्ट पूरा नहीं हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण से किस में आएगा, E प्लस में, तो ये CH2 इसमें आएगा आपका दोबारा से। चले आगे CO2 SO2, ये दोनों के दोनों ये किस में आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन श्रेणी में, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके किस में आते हैं, उदासीन लुईस अम्लीय श्रेणी के होते हैं, तो ये किस में आएंगे आपके, ये आपके इलेक्ट्रॉन श्रेणी में आएंगे। चले आगे, तो इस प्रकार से अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन श्रेणी और नाभिक श्रेणी को निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका जो है वो यही है, अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर रिच रहे या लुईस क्षार रहे तब तो आपका नाभिक श्रेणी, इलेक्ट्रॉन पुअर कंडीशन बने और वहां पर लुईस अम्ल बने तब वो आपका इलेक्ट्रॉन श्रेणी के अंदर आएगा। निम्नलिखित यौगिकों में तारांकित परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन श्रेणी केंद्र बताना है। तारांकित का मतलब यहां से मीन जो है वो स्टार बनानी है अपने को, एक वो स्टार बना के अपने को बताना है कि इसके अंदर कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन श्रेणी बनेगा, और जो भाग बच जाएगा वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, नाभिक श्रेणी बनना है। देखो ICL को देखो आप, इसके बॉन्ड की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पर Cl की ऋणता ज्यादा, I की ऋणता कम, तो यहाँ चार्ज तो आएगा माइनस, यहाँ प्लस आएगा, तो इसको तारांकित कर दो आप I को, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं है। SO3 की बात करें अपन तो ये इस प्रकार से है, बॉन्ड रोटेशन की बात करें तो इस प्रकार से इसके अंदर डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनते हैं, अनुनादी की स्ट्रक्चर में S और O में से बॉन्ड का रोटेशन किधर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ माइनस चार्ज आएगा यहाँ पर, लेकिन ऊपर की तरफ चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज। इसके लिए क्या करते हैं अपन, SO3 में भी इसको तारांकित कर दो, S के ऊपर चार्ज प्लस चार्ज आ रहा है आपका, या इसको अपन कमी वाला भाग बता सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड Cl, एल के नोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, एथेनॉल क्लोराइड बोलते हैं इसको अपन, और एथेनॉल क्लोराइड के अंदर अगर बात करें तो अपने को दोबारा से वही बनाना इलेक्ट्रॉन श्रेणी। इलेक्ट्रॉन श्रेणी कहां से बनेगा, बॉन्ड रोटेशन की बात करें तो ये बॉन्ड Cl की तरफ जाएगा, रोटेट तो Cl की तरफ होना है, C पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आने के कारण से यहाँ पर Cl पे माइनस, यहाँ पर प्लस, तो इस C के ऊपर क्या करते हैं अपन, तारांकित करते हैं इसको। CH3 सिंगल बॉन्ड Li और C2H5 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, इन दो में और बताओ। देखो इनमें से Li CH3 सिंगल बॉन्ड Li की अगर अपन बात करें तो इस कंपाउंड को कुछ इस प्रकार से लिखने अपन, CH3 सिंगल बॉन्ड Li, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी, C की ज्यादा होनी है, Li की तो कम ही होनी है। उस शर्त में यहां पर इलेक्ट्रॉन श्रेणी केंद्र कौन सा बनेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन श्रेणी केंद्र बनेगा Li। ठीक है, नाभिक श्रेणी केंद्र कौन सा बनेगा, तो ये सी वाला भाग नाभिक श्रेणी केंद्र बनेगा। इसकी बात करें अपन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन श्रेणी केंद्र कौन सा बनेगा, Mg बनेगा।
और C2H5 क्या बनेगा आपका, नाभिक स्नेही भाग बनेगा यहाँ पे, इसको भी नाभिक स्नेही कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे प्रबलता को या इसकी प्रबलता को निकालने का। देखो एक स्पीसीज लगाई हुई है नीचे, और स्पीसीज की बात करें तो ये स्पीसीज पहले भी लगाई थी अपन लोगों ने। इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की प्रबलता का क्रम दर्शन है अपने को, और वहां पर जब स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाया था अपन ने तब लगाया था 3 डिग्री को मैक्सिमम स्टेबल किया था, 0 डिग्री को मिनिमम स्टेबल किया था। लेकिन यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉन श्रेणी की प्रबलता का क्रम दर्शाना है, यानी सबसे प्रबलता से इलेक्ट्रॉन श्रेणी के रूप में कौन सा कार्य करेगा, दिख रहा होगा यहां से। अगर इन कंपाउंड्स की बात करें अपन तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व आ रहा है इस कार्बन के ऊपर, जैसे इस पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व आ रहा है, इस पे 2 तरफ से, इस पे 1 तरफ से, यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही की प्रबलता के क्रम की अगर बात करें तो उस स्पीसीज को मैक्सिमम स्टेबल करेंगे अपन, या उसको मैक्सिमम प्रबलता वाला मानेंगे जिसको सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता किसको है, CH3 को। इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं अपन, इस प्रकार की स्पीसीज जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो या इलेक्ट्रॉन कम हो, तो जल्दी से क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन रिच सोर्सेज की तरफ गमन करेंगे और बहुत जल्दी वहां पर कोई ना कोई एक रिएक्शन हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका बनेगा, इस CH3 का बनेगा सबसे मैक्सिमम स्टेबल, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व इसी में है। उसके बाद में ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो सबसे स्टेबल कौन सा बनेगा, CH3+ का बनेगा। ठीक है, पता लग ही रहा होगा। न्यूक्लियोफिलिक प्रबलता का क्रम क्या होगा इसके अंदर, यानी सबसे अधिक, यहां से अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर प्रबलता के लिए निकालेंगे अपन, वो किसका निकलेगा, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो यहां से पता लग रहा होगा आसानी से, ऊपर वाले की तरह सेम। सबसे अधिक अगर अपन प्रबलता की बात करें तो FCl-BrI में से मैक्सिमम यहां पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर का जो बनेगा वो आपका फ्लोराइड बनेगा, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। और इसका कारण वही बंद ध्रुवणता वाली बात करें अपन तो मैक्सिमम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और सबसे अधिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का स्ट्रक्चर बनेगा। यह स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका इस प्रकार से आएगा।